आर्मी चीफ ने कहा कि अब तमाम सियासी क़यादत को ये चाहिए कि वो नए और पुराने पाकिस्तान से निकले, हमारे पाकिस्तान की तरफ आए। नए पाकिस्तान में भी गरीब आदमी जो है वो परेशान था, परेशान हाल था। नए पुराने पाकिस्तान में भी वैसा ही था। अगर हमारा पाकिस्तान की बात हुई है तो फिर किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हारा पाकिस्तान की बात करे। जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात होंगे। अब ये क्या लॉजिक है जी? ये -1 वाली लॉजिक, -1 वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नोमान मकसूद, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स बैठक। और आज हमारे साथ हैं गज़ाला नौरीन, कामरान खान साहब और नईम असगर साहब हैं। नईम असगर साहब बहुत ही अंदर की खबरें और बड़ी बड़ी खबरें रखते हैं। किस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज थी अरकान की, उससे मुतल्लिक़ गज़ाला से बात करेंगे और मुस्तक़बिल में क्या होने जा रहा है। कामरान खान साहब बताएंगे कि काबीना के इजलास के अंदर आज अहम फैसले क्या होने जा रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है और ताल्लुकात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं तो इसको कहूँगा ये एक अगर चीज़ें इसी सिमत में आगे चल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। एक स्टेलमेट था, एक महाजराई की कैफियत थी, एक रस्सा कशी थी जिसमें एक तरफ पार्लियामेंट, दूसरी तरफ अदलिया और तीसरी तरफ इंतज़ामिया, ये एक आपस में जो है ना वो बाहम उलझे हुए थे इख्तियारात का जो था उस पर इख्तियारात के इस्तेमाल के ऊपर। तो ये अगर ये वाला मामला होता है, यानी अब अगर काबीना का जैसे अभी फैसला हुआ कि उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये पार्लियामेंट का अगर ये बिल इसको रकम देनी है तो इसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल ले ली जाए। और इसमें मैं एक बात बताऊं आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से आगाह है कि ये मामला जो है इसके लिए कौमी असम्बली की ज़रूरी है, इसकी अप्रूवल जो है वो ज़रूरी है। यानी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अगर कोई आप पैसा निकलवाते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल जो है वो ज़रूरी है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा है कि आप ये पैसे अभी दें, लेकिन बाद में इसकी अप्रूवल जो है वो ज़रूर लेनी है आपने कौमी असम्बली से। मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रही है इस मामले को, शायद इस वजह से चीज़ें जो हैं वो स्मूथ होती हुई नज़र आ रही हैं आपको। नहीं, मेरे ख्याल है कि जी वो क्या कह सकते हैं कि ठीक है, अगर सेनेटी नज़र आ रही है और लोग इस बात का इदराक हो गया है हमारे हुक्मरानों में कि जी ये मामला इस तरीके से वो हल होना है, तो अच्छी बात है। काबीना ने भी कर दिया और आज ही इसी वक्त अभी इजलास जारी है और हमारी मालूमात के मुताबिक ये वाला मामला जो है, ये बिल जो है ये उसमें पेश होगा। और इसके ऊपर अगर दोबारा इसको, आपको याद है एक बार पहले ये ख़त्म हो गया था बिल, मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अब अगर दोबारा बुलाया है या दोबारा वो उसको एंटरटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अप्रूव भी हो जाएगा। और अगर अप्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि जी वो पैसे जो है मिल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील हो जाएगी और इलेक्शन हो जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में गज़ाला ये बताइएगा कि आपके पास क्या अंदर की खबरें हैं कि उसमें जो मामला नज़र आया उसमें कौमी सलामती के हवाले से क्या अहम फैसले नज़र आए आपको, और अंदर की खबरें क्या नज़र आई आपको कि किस तरह से आगे चलने का कहा गया है कि मुस्तकबिल में क्या फ़ैसले होने वाले हैं। जी नौमान, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सुनो डिजिटल के नाज़रीन के लिए ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इससे कबल भी कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ था और अच्छा ये रिवायत नहीं रही कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस तरह से पार्लियामेंट हाउस के अंदर हो। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन के लिए ये बताना चाहूँगी कि क्यों ये तय किया गया। इससे कबल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसमें जब हमारी अस्करी क़यादत की जानिब से ब्रीफिंग दी गई तो उसमें बताया गया कि जो हमारे KP का एरिया है या जो हमारे उस तरफ के एरियाज़ हैं वहाँ पर दहशतगर्दी दोबारा से जन्म ले रही है, दहशतगर्दी की एक नई लहर आ रही है। और कहा यह गया था, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुमकिन है कि उन इलाकों में दोबारा एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। ऑपरेशन वाली बात को लेकर जो हमारे कबायली इलाका जात के अरकान पार्लियामेंट हैं, बिलखसूस मोहसिन दावर साहब हैं, अली वज़ीर साहब हैं, उनकी जानिब से काफ़ी कंसर्न्स शो किए गए थे। उन कंसर्न्स को देखते हुए भी ये ज़रूरी समझा गया कि एक ऐसा इजलास कौमी असम्बली का बुलाया जाए जो कि कौमी सलामती के अमूर के हवाले से हो, इन कैमरा इजलास हो, जिस पर कि हमारी जो अस्करी हुकाम हैं, जो हमारे कौमी सलामती से मुतल्लिक लोग हैं, वो इस हवाले से पार्लियामेंट को एतमाद में लें। इसलिए इस इजलास की ज़रूरत महसूस की गई। अस्करी क़यादत ने इसमें शिरकत की, उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई, DGMI की जानिब से पहले ब्रीफिंग दी गई और फिर उसके बाद DGISI की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बहुत सारी जो कौमी सलामती के हवाले से अमूर हैं उनसे आगाह किया गया। इस इजलास में अस्करी
क़यादत ने वाज़े तौर पर जो हमारे मुल्क की सियासी क़यादत है उनको ये पैगाम एक दफ़ा फिर वाज़े अंदाज में दिया कि इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो ए पॉलिटिकल है, उनका अब मुल्क की सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और जो भी मुल्क के सियासी मसाइल हैं उनका हल निकालने के लिए बिल आखिर आपको डायलॉग्स की टेबल पर आना पड़ेगा। उसमें ना सिर्फ ये कि PTI को शामिल होना पड़ेगा, आपकी जो इस वक्त की अपोजिशन है उसको, बल्कि उसमें तमाम जो इस वक्त हमारी हुक्मरान इत्तेहाद है उसको भी खुद एक मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर अपने मसाइल को हल करना होगा। ये बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम दिया गया अस्करी क़यादत की जानिब से। एक और चीज़ नोमान जो हमें अरकान पार्लियामेंट ने बताया, उन्होंने बताया कि इससे कबल माजी में ये रिवायत रही है कि जब भी इस तरह की ब्रीफिंग्स होती हैं तो उसमें जो आर्मी चीफ़ की सिटिंग अरेंजमेंट होती हैं वो स्पीकर की जो समझ लें जो स्पीकर डाइस होता है वहाँ पर आर्मी चीफ़ के लिए खसूसी नशिस्त का इंतज़ाम किया जाता है। बट इस दफ़ा हमें हमारे सर ने बताया कि आर्मी चीफ़ की ही हिदायत पर कौमी जो एक स्पीकर की स्टिंग होती है, स्पीकर की स्टिंग के दाएं तरफ को एक वज़ीर आज़म की गैलरी मुख्तस होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के जो मुख्तस करदा खसूसी मेहमान होते हैं वो उस गैलरी में बैठते होते हैं। तो इस दफ़ा ख़ास बात ये थी कि आर्मी चीफ़, DG ISI और DG MO के लिए उस गैलरी के बिल्कुल सामने एक डाइस लगवाया गया और उस डाइस पर उन तीनों के लिए कुर्सियां रखी गई। तो इस बात को अरकान पार्लियामेंट की जानिब से बहुत सराहा गया। बिलखसूस जो इस वक्त हमारे अपोजिशन लीडर हैं, मुनर्रिफ रुकन हैं राजा रियाज, कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी जानिब से इस बात को सराहा गया और उनकी जानिब से बाकायदा ये कहा गया कि अब हमें ये लग रहा है कि अब हम अपनी अस्करी क़यादत के साथ फ़ेस टू फेस बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे कबल आर्मी चीफ़ को एक ऊपर स्पीकर के डाइस पर उनकी नशिस्त की जाती थी। इस बात को बहुत सराहा गया। अच्छा माहौल था, माहौल में थोड़ी सी तलखी ज़रूर हुई, वो सवाल जवाब सेशन के बाद हुई, और उसी सवाल जवाब सेशन के बाद वो चीज़ भी हमें हमारे ज़राए ने बताई कि जब आर्मी चीफ़ की जानिब से ये पैगाम दिया गया, बिलखसूस हमें हमारे ज़राए ने ये बताया कि जब बिलावल भुट्टो साहब तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो उनकी जानिब से काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया और उन्होंने ये कहा कि जो गुज़िश्ता 4 साल की पॉलिसीज़ थी गुज़िश्ता हुकूमत की, उनकी वजह से हुकूमत को अब इस सारी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, जिस पर सवाल जवाब सेशन के बाद, जिसके बाद फिर हमारी अस्करी क़यादत की जानिब से ये वाज़े किया गया कि अब आप नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान वाली बहस से निकलें और हमारा पाकिस्तान वाली बहस की तरफ आएँ, क्योंकि हर जमात को कुछ ना कुछ अरसे तक मुल्क को चलाने का मौका मिला है, और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो PTI को बहुत कम मौका मिला है। आर्मी चीफ़ की जानिब से जो हमें हमारे ज़राए ने बताया गया कि सिंध में बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, वहाँ के जो हालात हैं वो ज़ाहिर है कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, जो वहाँ पे माशी हालात है या जो वैसे अमन अमान के हालात हैं, उस हवाले से आर्मी चीफ़ ने कहा, और आर्मी चीफ़ ने कहा कि अब तमाम सियासी क़यादत को ये चाहिए कि वो नए और पुराने पाकिस्तान से निकले, हमारे पाकिस्तान की तरफ आए। नहीं, वो तो कहते हैं नया पाकिस्तान भी छोड़ दें, पुराना पाकिस्तान भी छोड़ दें, हमारे पाकिस्तान में यानी हम सब का पाकिस्तान में, उसमें से एक जो ज़रा कोई थोड़ा सा एंटी स्टैब्लिश सोच रखने वाले एक तबका है, वो ये कह रहा था कि ये तो हमारा पाकिस्तान नहीं, ये तुम्हारा पाकिस्तान है। तो एक ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात निकली। नहीं, क्या है पुराना पाकिस्तान क्या था और नए पाकिस्तान में क्या था? नए पाकिस्तान में भी गरीब आदमी जो है वो परेशान था, परेशान हाल था। नए पुराने पाकिस्तान में भी वैसा ही था। तो नए और पुराने पाकिस्तान का ना गरीब आदमी पे कोई असर नहीं है। ये बड़े लोगों की बातें हैं, ड्राइंग रूम्स में बैठ के बातें करने वालों की। पाकिस्तान हम सब का है, पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। लेकिन फ़र्क नए या पुराने पाकिस्तान का मैं फिर वो बात करूँगा गरीब आदमी की लाइफ पे कोई नहीं पड़ा। यही हो सकता है ना सर, हमारे पाकिस्तान में टीवी स्क्रीन पे बैठ के ऐसी ही बातें की जाती हैं और इसको लिप सर्विस कहते हैं कि आप वो गुफ्तार के गाजी हों, लेकिन ये कि वो किरदार होना चाहिए। ऑब्वियसली ये सोच होनी नहीं चाहिए। अगर हमारा पाकिस्तान की बात हुई है तो फिर किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हारा पाकिस्तान की बात करे। माहौल बना दिया कामरान साहब ने। अब आगे बताएं कि हमारे पाकिस्तान में और क्या क्या देख रहे हैं आप, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और बातें चल रही हैं PTI और PDM के दरमियान। बर्फ़ पिघल रही है, कुछ सुना है? देखें, अगर अपेरेंटली देखा जाए तो बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन दोनों जानिब से अभी तक जो है, कमरान साहब आप बेहतर समझते होंगे, दोनों जानिब से एतमाद का फुकदान है। वो तो रहेगा। जमात इस्लामी की जानिब से जमात इस्लामी ने कल मुलाकात भी की। सिराजुल हक साहब ने इमरान खान साहब से जाके मुलाकात की और लोगों को ये फील हो रहा था कि बर्फ़ पिघलने जा रही है।
آج جو میاں جاوید پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے میاں جاوید لطیف نے، انہوں نے ایک نئی جسے کہتے ہیں نا مذاکرات میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. اب یہ کیا لاجک ہے جی؟ یہ -1 والی لاجک، -1 والی جی. وہ بات میاں جاوید لطیف صاحب جو نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے، وہی بات عمران خان صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی 2017 میں، اور آگے بھی مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہیں پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان مائنس کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے اس دھڑے کے ساتھ مذاکرات ہوں گے جس کو لیڈ شاہ محمود قریشی کریں گے یا اسد کیسر کریں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سیاسی انا کا جو معاملہ ہونا وہاں پر تو یہ باتیں بالکل ہوتی ہیں اور ان پر ایک حد تک عمل بھی ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر نا ایسا ہو نہیں سکتا. اس میں یہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو نہ صرف نااہل کیا تھا بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ پارٹی کے عہدے پر بھی نہیں رہ سکتے. اس کے باوجود اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی جتنی سیاست اور اپنی حکومت بھی ان کی ہے، اس کا محور جو ہے وہ سارا اوریجن اس وقت وہ نواز شریف ہی ہیں. تو اس کو آپ روک نہیں سکتے. شرطیں بھی بڑی سخت رکھی ہیں نا سر انہوں نے. خان صاحب نے کہا جی کہ پہلے جو لوگ گرفتار کیے ہیں ان کو رہا کریں، مقدمات ان کے خلاف جو وہ دائر کیے گئے ہیں وہ ختم کریں، اس کے بعد پھر جو کیسز چل رہے ہیں ان کے بارے میں پہلے بتائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ جو استعفے منظور ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، وہ استعفے سارے کے سارے جو ہیں وہ واپس ہوں، پھر وہ آئیں گے. وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ شاید بعد کی باتیں ہوں. پہلے تو ول دکھانی ہوتی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں. ود ڈیو رسپیکٹ میں اپنے دونوں کولیگس کی اس رائے سے اختلاف کروں گی کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کہیں بھی برف پگھل رہی ہے. یہ ایک سمجھ لیں ٹائم گیننگ ٹائم کی وہ ہے. ان کی طرف سے میسج آیا ہے کہ جی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ساری سیاسی قوتیں بیٹھے ہیں. کن کی طرف سے جی؟ یہ کچھ مطلب ہے انہی کی طرف. دیٹ از ویری آبویس. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عسکری قیادت کی جانب سے تو یہ بہت پہلے سے کہا جا رہا ہے. دیکھیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عسکری قیادت یہ چاہ رہی ہے کہ پولیٹیکل سولوشن نکلے اور پولیٹیکل فورسز ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھیں. عسکری قیادت کو نہیں بیٹھ رہی. ابھی جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ جی وہ ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں بیٹھ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات سن کوئی نہیں رہا. نہیں، وہ سینیریو جو چل رہا ہے نا اس کے حساب سے واضح پیغام دیا گیا تھا، جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، جو واضح پیغام دیا گیا تھا وہ ان تمام تقریروں کے جواب میں دیا گیا تھا جب ہر جانب سے بار بار اسٹیبلشمنٹ کو پھر دبے الفاظ میں مدعو کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے ہمیں مذاکرات کی میز پر بٹھائیں. وہ بتایا گیا ہماری ملک کی سیاسی قیادت کو کہ اب اسٹیبلشمنٹ آپ کو اس میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، نہ آپ کو وہ کہے گی کہ آپ آئیں بیٹھیں، نہ وہ بیچ میں وہی بات کے ضمانتی کا یا گارنٹر کا کوئی کردار ادا کرے گی. لیکن جس بنا پر میں یہ کہہ رہی ہوں، دیکھیں بات بڑی کلیئر سی ہے. عمران خان کے لیے اس وقت الیکشن زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. عمران خان الیکشن سے پی ٹی آئی کی، میں پوری پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی عمران خان. عمران خان اس وقت الیکشن سے نیچے کسی بھی بات پر راضی نہیں ہوں گے. اور جیسے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ عمران خان کے لیے ہے، بالکل اسی طرح سے اپوزیشن آپ کی حکومت کے لیے بھی ہے، پی ڈی ایم کے لیے بھی ہے. وہ بالکل بھی اس وقت الیکشنز نہیں کروانا چاہ رہے ہیں. مسئلہ جب آپ میں سے کوئی ایک بھی اپنے پوائنٹ آف ویو سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو وہی بات ہو جائے گی، وہ جس کو کہتے ہیں نشستن برخاستم. تو ہماری بھی جو نشستن میں ہے نا وہ برخاستم کی طرف جا رہی، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. غزالہ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنے کے لیے تھی، کامران صاحب کے پاس بھی بہت ساری خبریں ایسی تھی، لیکن اب نعیم صاحب نے اتنی ساری باتیں کر دی کہ اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا. تو اب اگلی ویڈیو کے اندر ہم بہت ساری ایسی باتیں بتائیں گے آپ کو، جو بہت ساری خبریں ہم لوگوں کے رپورٹرز کے پاس ہوتی ہیں اور وہ صرف اس پروگرام کے لیے ہم نے رکھی ہوتی ہیں. تو اگلے پروگرام تک آپ ہمیں دیں گے اجازت.